हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपको प्रिपेयर कराएगा आरएमएस, नवोदय, यूपी सैनिक, सैनिक जैसे स्कूलों के लिए। मैं अदिति शर्मा, आपकी जीके जीएस गाइड, आपकी सीरीज में आपका नया टॉपिक लेकर आई हूँ, इंपॉर्टेंट डेज। आज हम बात करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज की और हम उसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हर एक डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या तो हमारे किसी नेशनल पर्सन, इंपॉर्टेंट लीडर्स के याद में उनको सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, उनके वर्क के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। समटाइम्स वी सेलिब्रेट सम डेज एज अ वेलफेयर टू अवेयर पीपल, किस लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हर एक डे कुछ किसी रीजन के अकॉर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम उन सबकी बात करेंगे जितना हमारा इंपॉर्टेंट काम है, जो जो लोगों ने करा है उनके लिए हम डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे समटाइम्स हम प्रिपेयर सुनते हैं, हम डेज से कि आज ये डे है, आज ये डे है। तो समटाइम्स हमें कंजर्व करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ है उसके लिए करते हैं, किसी रीजन के लिए हम हमेशा करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी में सबसे इंपॉर्टेंट डेज हमारे कुछ आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है 4 जनवरी में लुइस ब्रेल डे। लुइस ब्रेल थे, एक पर्सन थे जिन्होंने एक ब्रेल सिस्टम बनाया था। उसमें क्या होता है, जो पीपल ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, अब वो कैसे पढ़ेंगे, उनके लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। वो क्या करते हैं, अपनी बुकलेट पे, उनकी जो बुकलेट होती है उसमें जो लेटर्स होते हैं वो थोड़े उठे उठे से होते हैं, तो दे टच द सरफेस एंड दे अंडरस्टैंड द वर्ड्स। उसकी हेल्प से ये लोग पढ़ते हैं। तो ये इन्होंने बनाया था, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड, वी हैव जनवरी 10 में वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस। वैसे तो हमारा जो हिंदी दिवस आता है वो 14 सितंबर में आता है, बट एक वर्ल्ड हिंदी डे है, ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? हिंदी को एज ए रिकॉग्नाइज करा है एक भाषा की तरह। यूएन जनरल असेंबली में पहली बार ये बोली गई थी, तो इसे एक्सेप्ट किया गया था तब, इसलिए हम एज अ रिकॉग्निशन की वजह से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे। नेक्स्ट वी हैव जनवरी 12 नेशनल यूथ डे। यूथ डे कैसे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उस डे को हम लोग एज ए यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव जनवरी 15 आर्मी डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के डिफेंस के कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, नेवी डे, आर्मी डे, एयरफोर्स डे। तो हर एक डे कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। जैसे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो वो, तो आर्मी डे, आर्मी जवान जो होते हैं उनके लिए डे बनाया जाता है कि उनके वर्क के लिए उनको अप्रिशिएट करा जाता है, ये वो डे है। नेक्स्ट वी हैव पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, पराक्रम दिवस। नेक्स्ट वी हैव जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, आपका लड़कियों को, बेबी गर्ल्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले आपको क्या होता था, गर्ल्स का जो रेशियो था बहुत ही कम हो चुका था। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत डे सेलिब्रेट किया गया है, स्टार्ट करा गया कि लोगों को बताए कि हाउ द लाइफ ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे बनाते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि वोटिंग करना इंपॉर्टेंट कितना है, लोगों को बताना कि वोटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, वोटर्स डे बनाया जाता है, जैसे आपका बनाया जाता है 25 जनवरी को, ये सेलिब्रेट किया जाता है तो लोगों को जागरूक करने के लिए। वोटिंग करना आपका एक अधिकार है, आपका एक कर्तव्य है, ठीक है, आपको वोट करना चाहिए। मिनिमम एज 18 होती है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव जनवरी 26 रिपब्लिक डे। हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे इंडिपेंडेंस डे तो हम लोग अगस्त में बनाते हैं, 15 अगस्त में। क्यों बनाते हैं तो सबको पता है, बिकॉज वी गेट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। तो उस डे को तो हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। रिपब्लिक डे क्यों? क्योंकि यहां से हमने 1930 में इसकी जो लड़ाई थी वो स्टार्ट करी थी, तो हम इसको, अब ये इंपॉर्टेंट डे है। और इसी दिन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी इनैक्ट करना स्टार्ट किया था। एडॉप्ट तो हमने 26 नवंबर में किया था, लेकिन इस दिन हमने लागू करा था, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये डेज होते हैं, इसलिए हमने इसे रिपब्लिक डे, कि हमारी ये आजादी का स्टार्टिंग था, के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, तो हमने इसको ऐसे इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करने के। नेक्स्ट है लास्ट है जनवरी 13 मार्शल्स डे। ये कुछ जनवरीज के हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ फेब्रुवरीज में आने वाले डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे, फेब्रुवरी 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? लोगों को बताने के लिए कि आपका जितने भी रिजर्व्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेटलैंड्स मतलब कि एक ऐसा इलाका जो जमीन है या जो सा एरिया है, जो भी एरिया है
जो पानी के आसपास है, पानी से रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे जहां पानी होगा, जहां एक एनवायरमेंट होगा, वहां एक लाइफ जरूर होगी। या तो वहां पे बर्ड्स आती है, जैसे वेटलैंड्स एरिया में बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स होती है, बर्ड्स का हैबिटेट होता है, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, ठीक है। ऐसे आसपास होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका एक हैबिटेट होता है, तो उस जगह को बचाने के लिए ऐसे आप देखेंगे तो रामसर साइट स्टार्ट हुई थी, रामसर साइट्स स्टार्ट की गई थी, कि वो आपको इसीलिए स्टार्ट की गई थी कि बताने के लिए कि इंडिया में कुछ रामसर साइट्स ऐसी बहुत जगह है कि उन वेटलैंड्स एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड कैंसर डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है फोर्थ फेब को, कि लोगों को बताने के लिए कैंसर कितना एक दिक्कत है, कितनी बीमारी है और उसे कैसे लड़ा जाए, क्योंकि डेथ रेट इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो रहा था। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है, कैंसर क्या होता है, उससे क्या दिक्कतें होती है, कैसे होता है, क्या सिम्टम्स है, सब उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हमें सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट फेब 13 सरोजिनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी, नेशनल वुमेन्स डे। जैसे वैसे नेशनल वुमेन्स डे आपका 8 मार्च में आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक इंडिया का जो नेशनल वुमेन्स डे है हम यहाँ इस दिन ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि ये सरोजिनी नायडू का बर्थडे था। शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेडी, अ फिगर, रिवोल्यूशनरी लीडर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पहली महिला गवर्नर भी यही है, बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट काम करे हैं रिवोल्यूशन के टाइम पे। सो इसके इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं वुमेन्स डे के नाम से। नेक्स्ट मदर टंग डे 21 एंड लास्ट February 20 नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे क्यों इंपॉर्टेंट है? सीवी रमन थे हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था, रमन इफेक्ट दिया था अबाउट दी वाटर प्रेजेंट, रमन इफेक्ट जो उन्होंने दिया था, उसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया था। तो उसी की वजह से कि साइंस की फील्ड में इतने इंपॉर्टेंट काम करा है, इंडिया के इतने बड़े बहुत बड़ा काम करा है, तो उसके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए ही इन्हें, आपको जानते होंगे, इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया रमन इफेक्ट की वजह से, रमन इफेक्ट की वजह से नोबेल प्राइज भी दिया गया है, पता होना चाहिए। सीवी रमन की वजह से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट वी हैव सम डेज इन द मार्च, नेशनल सिक्योरिटी डे, इंटरनेशनल। जस्ट रिसेंटली हमने बात करी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका होता है मार्च 8 को। 8 मार्च को हम लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनली, बट February 13 में हम नेशनल इंडिया का वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर लेडी के। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मार्च 21 टू कंजर्व द फॉरेस्ट ट्री, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट है सबको पता है, क्या हमें मेडिसिन मिलता है, हैबिटेट है, बहुत सारे एनिमल्स का ह्यूमन हैबिटेट है, वो घर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से मिलता है। वर्ल्ड डे फॉर वाटर या फिर वाटर डे। अब पानी कितना इंपॉर्टेंट है सबको बताना जरूरी नहीं लगता, कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट अ लाइफ वाटर, विदाउट अ फॉरेस्ट देयर इज अ नो लाइफ। तो हमें जरूरी है पानी को कंजर्व करना, कम मात्रा में है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो पॉल्यूशन कम करना है, पॉल्यूशन बहुत होता जा रहा है तो उसे कम करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। इसलिए हम डेली लोगों को बताते हैं कि पानी बचाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, कम से कम पानी यूज करिए, उसके लिए हम लोगों को जागरूक करते हैं, इसलिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डे, जिसे मीटेरोलॉजिकल जो वेदर फोरकास्टिंग एंड ऑल ये सब करते हैं उनके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट आपको पता होता है, क्या आज बारिश होगी, क्या सीजन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताते हैं। तो ये आपका मार्च 23 है। नेक्स्ट डे है बांग्लादेश लिबरेशन डे। आज के दिन 26 मार्च 1971 में आपका बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, खुद एक नया कंट्री बना था, ठीक है, अलग कंट्री बना था आज के दिन 1971 में। प्लस अनदर इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपका भूटान था जिसने बांग्लादेश को एक्सेप्ट करा था एज एन इंडिविजुअल कंट्री। नई कंट्री बन गई है, बांग्लादेश सेपरेट हो गया है, तो उसको ये सेलिब्रेट किया गया था, सबसे पहले एक्सेप्ट करा गया था। कुछ अप्रैल में आने वाले कुछ डेज हैं, सबसे पहला है वर्ल्ड हेल्थ डे। हेल्थ इंपॉर्टेंट, हेल्थ क्यों है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उससे रिलेटेड डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल को। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग मैसेकर डे। आपका देखा होगा जब 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया था, उसमें था कि अगर कोई व्यक्ति, ब्रिटिशर्स ने लॉ कानून चलाया थे, उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया गया कि जो एक रेबेलियन है, एक रिबेल है, हम उसे जेल रख लेंगे, अरेस्ट कर देंगे विदाउट एनी वारंट एंड, कोई भी उस पर पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई पेपर वर्क नहीं होगा, डायरेक्ट उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। वी आर कंसिडर हिम एज अ रिवोल्यूशनरी रिबेल। और उसी दौरान ही उन्होंने ये कहा था कि आप कोई मीटिंग भी नहीं रखेंगे, बट पीपल
अराउंड द पंजाब रीजन ऑफ जलियांवाला रीजन के जो लोग थे उन्हें ये बात के पता नहीं था, वो तो अपने ग्रुप में आए थे टू वर्क अगेंस्ट कि उनके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे उनको पकड़ लिया गया था। अब वो चाहते थे कि उसको आजाद करा जाए, ठीक है, उनको उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए उन्होंने थोड़ा सा स्ट्राइकिंग एंड ऑल करी थी, स्ट्राइक्स एंड ऑल। तो उसके लिए सब लोग जलियांवाला बाग जो था ग्राउंड था वहां पे सब लोग आए थे, इकट्ठा हुए थे। एंड उन्हें नहीं पता था अब इसका ऐसा कोई कानून आया है, कोई लॉ आया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट वहां आ गए। तभी जनरल डायर ने इन लोगों को जितने भी थे अबव मोर देन 10,000 पीपल वर देयर, और उनपे उन्होंने मैसकेयर कर उन पे गोलियां चलवा दी एंड दे वर डाइड एट दैट टाइम। तो वो एक बहुत ज्यादा इंसिडेंट था, बहुत ज्यादा वो मैसकेयर था, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम हो गया था वो ज्यादा, उसके लिए डे सेलिब्रेट किया था। तो बहुत बुरी कंडीशन थी वो। नेक्स्ट वी हैव बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे। इट इज डे गिवन टू रिमेंबर बी आर अम्बेडकर, इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी याद में उनको रिमेंबर करने के लिए ये डे हमने सेलिब्रेट किया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो बिल्डिंग्स, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, जैसे हमारा कर्तव्य भी है कि हमें हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, हमारा जो कल्चर है पास ऑन होता है, जो मॉन्यूमेंट्स है, जो बिल्डिंग्स है, जो हमारा हेरिटेज, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसे कंजर्व करना, उसे प्रोटेक्ट करना। तो उसके लिए हम ये सेलिब्रेट करते हैं, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। द सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विस आपका होना चाहिए। आपका कॉर्नवालिस को आपको फादर सिविल सर्विस, उन्होंने ही स्टार्ट किया था कि इंडिया में सिविल सर्विसेज का, ठीक है, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। वर्ल्ड अर्थ डे अप्रैल 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। क्यों? आप जिस लैंड पे रहते हैं आप उसे प्रोटेक्ट करना तो आपका जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। आप जहां रहोगे वहां को आपको प्रोटेक्ट करना तो जरूरी है। तो अर्थ को प्रोटेक्ट करना आपका फर्ज है, ठीक है। प्लांट्स बचाना, पानी बचाना, पॉल्यूशन ना करना, डिग्रेड ना करना लैंड को, इंपॉर्टेंट है अपने अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे बिजली का खर्च ना करना है, तो आप जितना कोशिश हो सके अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के जो स्टेप्स ले सकते हैं वो लीजिए। बहुत सारे प्लांट ज्यादा से ज्यादा उगाइए, ये कुछ स्टेप्स होते हैं। वर्ल्ड बुक्स डे, फॉर द जो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स लिखी जाती है लिटरेचर फील्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक डे सेलिब्रेट किया जाता है बुक्स के लिए, कि हमारी साहित्य जितने भी रिटन लिटरेचर है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये सब है। लास्ट में पंचायती डे, पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था इंडिया में, लोअर लेवल या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला रीजन जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो इस डे को ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल पंचायत डे के नाम से। We have some days in May also. Some first is 1st May इंटरनेशनल लेबर्स डे। इंटरनेशनल लेबर्स डे आपका होता है कि जो आपके लेबर है, लेबर यूनियन है, लेबर फोर्स है, जो आपके वर्क काम करते हैं, जो जीरो लेवल पे जो काम करते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज, उनको प्रेफरेंस देना, उनको ज्यादा जागरूक करना, उन लोगों के लिए आपको अवेयर होना कितने इंपॉर्टेंट है। बेसिक लेवल के अगर आपके वर्कर्स नहीं होंगे, लेबर है, जो भी कोई वर्क में काम कर रहा है, उनको रिस्पेक्ट करना, उसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है कि आप जो आपकी प्रेस है, जो मीडिया है, कि वो एक लिबरल है, वो कोई पिलर है का आपका किसी कंट्री का, वो फोर्थ पिलर बोला जाता है। जो इंडिया का फोर्थ पिलर आपको मीडिया दे, क्योंकि आप मीडिया ही क्या करती है, प्रेस क्या करती है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, जर्नलिज्म हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये सब क्या है, वो आपको बताते हैं कि नेशन में क्या चल रहा है, ट्रुथ लाना जो उनका फर्ज होता है वो आप करते हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मई 18, मई 11 नेशनल टेक्नोलॉजी डे। टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, आप देखते हो कितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, हर एक नई चीज कुछ ना कुछ, आप हर मंथ देखिए कुछ ना कुछ नया आ रहा है, जिसकी वजह से आपका नेशन डेवलप होता है। नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें लाने की वजह से आपका नेशन ग्रोथ देता है, ठीक है। पहले लैंडलाइन फोन था, पहले फोन ही नहीं था, लैंडलाइन फोन आया, हैंड फोन आया, अब आपके पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं। अब मोबाइल फोन में स्मार्टफोन है, कीपैड्स हैं, फोल्डेबल है, आईपैड है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर, कितना डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में आया। बेसिक मशीन भी आपकी कितनी चेंज होती जा रही है, वो है। एंटी टेररिज्म डे मई 21, कि टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया जाना चाहिए, आतंकवाद को रोकने के लिए डे मनाया जाता है कि कितना गलत है। किसी भी देश के लिए अगर टेररिज्म है तो उसके लाइफ हैबिटेट को, सिक्योरिटी पे ज्यादा शक हो जाता है, वो सिक्योरिटी, वहां की नेशन की सिक्योरिटी में क्या कि इतना सिक्योर नहीं है, तो उसके लिए हम बनाया जाता है कि टेररिज्म के लिए बनाया जाता है। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मई 22, कुछ डेज है जैसे वही नेचर से रिलेटेड एक बायोडाइवर्सिटी है, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, नॉन लिविंग लिविंग साथ रहते हैं, आपका कहीं भी हैबिटेट होगा वहां, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए
वर्ल्ड नो टोबैको डे। टोबैको लीड्स टू द कैंसर, इट हेल्थ हैजार्डियस, आपकी हेल्थ खराब करने के लिए, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इफ यू यूज टोबैको। ठीक है, तो जो भी लोग करते हैं उसको रोकने के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, लोगों को कैंसर हो जाता है, तो आप जितना कर सके तो उसको लोगों को जागरूक करना चाहिए, जस्ट से नो टू टोबैकोज। नेक्स्ट वी हैव सम डेज इन जून एज वेल एज फर्स्ट इज जून 5 को वर्ल्ड इंपॉर्टेंट डे, एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो वही सेम, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, नेचर को प्रोटेक्ट करना, आप जहां रह रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करना आपका जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, कंजर्व एनवायरमेंट, कंजर्व फॉरेस्ट, कंजर्व वाटर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, एनवायरमेंट को जितना ज्यादा बचा सके बचाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव ओशंस डे। अब ओशन इज द एरिया ऑफ वाटर मोस्ट अबेंडेंस, जहां पानी आपको बहुत ज्यादा अबेंडेंस में, ज्यादा आपको पानी आपको वहां ही पाया जाता है। ओशंस हो गए, जैसे पानी आपके ऑब्जर्वेंस कहाँ है, लेक्स है, रिवर्स है, आपका लेक्स, रिवर्स, सीज एंड सी ओशंस। ओशन में सबसे ज्यादा है तो उसको प्रोटेक्ट, मरीन लाइफ आपकी ओशन पे है, मरीन लाइफ अगर आप जितना देखेंगे ओशन और सी पे डिपेंडेबल है ना। कुछ वो अलग बात है, आपको लेक्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, रिवर्स में मिल जाती है, बट मेजरली आपका जो मरीन है एक तरह का पूरा वो ओशन डिपेंडेंट है, तो उससे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ओशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब अगर ओशन में गलती से तेल भी गिर गया या कोई केमिकल गिर गया, अब वो वहां की एक्वेटिक लाइफ के लिए, मरीन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दी है, वो डैमेज हो जाएगी, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स और हो जाते हैं, मरीन लाइफ डिफिकल्ट हो गई। लोग जो फिशरीज करते हैं, लोग सिंपल अगर केमिकल को घुस गया तो मछलियों में आ गया, मछलियों से अगर वो फिशरीज कलेक्शन जो करते हैं, फिशरीज करते हैं, उनको दिक्कत आ जाएंगी, मछलियां बीमार हो जाएंगी, मछलियां मर जाएंगी, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो प्रोटेक्ट। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया था, इंटरनेशनल योगा डे, इट टू अवेयर, या फिर आप देख सकते हैं आप, जैसे हमारे योगा एक पहले से हमें दिया गया एक मेथड है, ये कहते हैं आपको दिया गया है कि योगा करिए अपनी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है योगा, और ये हमें अपने रूट से मिलाता है कि लाइक वी हैव बीन डूइंग योगा फॉर सिंस लाइक अब बिलो मोर देन 30,000 10,000 ईयर्स अगो, लाइक बहुत पहले से हमारे पास है, हमारे मतलब पुश्तों से मिला हुआ समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका योगा है, हमारी हेरिटेज है, हमारे कल्चर है, हमारे ट्रेडिशन है योगा। ठीक है, तो वो हमारा है, तो हमें योगा करना चाहिए, एंड योगा इज वेरी बेनिफिशियल हेल्थ। अब पूरे लोग दूर देश से इंडिया आते हैं स्पेशली योगा, क्योंकि योगा इज लाइक इंडिया से बना है, इंडिया में हुआ, यहाँ का कल्चर था योगा। पहले ऋषि मुनि जितने होते थे वो योगा इस तो करते थे टू मेंटेन देयर हेल्थ, टू मेंटेन देयर बॉडीज, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए योगा एक्सरसाइज करते ही हैं। आज हम वापस हम इस चीज पर वापस आते जाए, पहले हम भूल चुके थे बट हम फिर से आते जा रहे हैं। अब देखिए दूर देश से भी इंटरनेशनली पीपल्स भी कम टू इंडिया फॉर योगाज, ठीक है, सीखने के लिए। अब इसका अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसको हमने स्पेशली इंटरनेशनल योगा डे तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हेल्थ के लिए। ओलंपिक डे जून 23, ओलंपिक डे, ओलंपिक्स गेम स्टार्ट होते हैं तो उनके लिए डे बनाया जाता है। एथेंस में स्टार्ट हुए थे ओलंपिक गेम्स, तो उसको एक स्पेशली एक डे देने के लिए स्टार्ट किया। नेक्स्ट वी हैव जुलाई, सम ऑफ द डेज है, जुलाई 1 इज सेलिब्रेटेड एज डॉक्टर्स डे। अब डॉक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है आप पैंडेमिक में देख चुके हैं, कोरोना के टाइम पे दीज आर द ब्रेव सोल्जर्स, एज अ कंसिडर्ड एज ब्रेव सोल्जर्स, डॉक्टर्स। उन्होंने अपनी लाइफ को अपना ध्यान ना देके पेशेंट्स को बचाते हैं, कितना होता है, कितना स्ट्रगल्स करते हैं। पैंडेमिक में आप देख चुके हैं, कोरोना के टाइम पे क्या वो पूरा टाइम 6-10 घंटे, देयर इज नो टाइम, उनका गैप था ही नहीं, वो बस पेशेंट्स को बचाने में लगे, कितना कंडीशन होती है। तो डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना, ठीक है, वो हमारे बचाते हैं, हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते हैं टू अप्रिशिएट देम। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11, ठीक है, पॉपुलेशन डे की जनजाति लोग जनता कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, उनके बारे में लोगों को बताने के लिए, लाइक वी हैव कि कहा कौन से कंट्री की कौन सी पॉपुलेशन, कौन से रैंक है, क्या है, उसके बारे में। नेल्सन मंडेला डे जुलाई 18, ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ अफ्रीका एज वेल एज ही इज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, इनको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये।
कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल वॉर हुआ था तो हमने जब विजय प्राप्त करी थी ऑन दिस जुलाई 26, हम इसको इंपॉर्टेंट सेलिब्रेट करते हैं इस डे को, वेरी इंपॉर्टेंट. These days are very important for examination purposes. Some of they are considered 1 to 2 marks questions. आपके पेपर में एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है related to a date. That's why we have come, हम आपके लिए लेकर आए टॉपिक. Next we have August. We have a Hiroshima Day. You have आपको पता होगा एटॉमिक बॉम्ब जो बनाया गया था उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया था. ओपनहाइमर ने बनवाया था एंड उसको प्लान किया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, दो जगह पे. एंड इट कॉज सच अ बैकलैश ओवर देयर कि पूरा एरिया पूरा बर्न आउट हो गया, एवरीथिंग वाज डैमेज्ड. जापान पे आपका करा गया था, दो उसके प्लेसेस थे वहां पे करा गया था. ठीक है, 6-9 जून को और सॉरी अगस्त को वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे. नेक्स्ट वी हैव अगस्त 9 क्विट इंडिया मूवमेंट. इस दिन हमने अपना भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करा था. क्विट इंडिया मूवमेंट हमने आज के दिन से स्टार्ट करा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन. इंटरनेशनल यूथ डे, लाइक वी हैव नेशनल यूथ डे एज द रिमेम्बरेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद. नाउ वी हैव इंटरनेशनल यूथ डे. आप एक यूथ हैं, आप एक नए आप देश का नया भविष्य है, यू आर द नेक्स्ट जनरेशन टू लीड द कंट्री. तो उसको अप्रिशिएट करना, उसको सपोर्ट करना. पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे एंड इंडिया इंडिपेंडेंस डे अगस्त है 14 अगस्त एंड 15 अगस्त. भारत के आजादी से जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान की आजादी का अलग दिन बनाया जाता है क्योंकि सेपरेट नेशन बन गया था. पहले तो इंडिया एक था बट ऑन दिस डे दे गॉट सेपरेटेड, एक अलग नेशन बनाया गया पाकिस्तान, एक अलग नेशन 15. तो 14 तारीख को तो इंडिया पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 तारीख को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे. आपको पता चाहिए. स्पोर्ट्स डे, कि स्पोर्ट्स में आप जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, फील्ड्स होती है, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके वर्क के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं. स्कूल्स में भी देखा होगा, स्कूल्स में भी आपके स्पोर्ट्स डे मनाए जाते हैं. We have some days a teachers day in the September 5 we have a teachers day. Next we have international literacy day to promote the literacy, यानी कि पढ़ाना, एजुकेट करना लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वी हैव हिंदी दिवस. जस्ट ऐसे कि हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं. इंजीनियर्स डे, ऑल द इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स जो हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये हैं, आपके डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज में काम किया है, उन सबको अप्रिशिएट करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट वर्ल्ड ओजोन डे. आपको पता होगा सितंबर 16 में आप पहले तो वर्ल्ड ओजोन डे बनाया जाता है. ओजोन एक अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है ओजोन विच प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, फ्रॉम द हार्मफुल एंड यूवी हार्मफुल यूवी रेज. एक सेकेंड. नेक्स्ट आपके अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है ओजोन की, वो एक हार्मफुल रेस से आपको प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करती है. जो सन से लाइट्स आती है, यूवी रेज आती है, उससे प्रोटेक्ट करती है ओजोन. बट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल गैसेस, फॉर द हार्मफुल एलिमेंट्स जो हम अर्थ पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, उसकी वजह से वो ओजोन लेयर पे भी एक होल होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो अब हमारे अगर ओजोन लेयर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, अब वो डिप्लीट होने लगेगी तो हार्मफुल रेज और बढ़ जाएंगी, तो हम उसे प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस. पीस शांति के लिए डे मनाया जाता है कि आपको शांति रखनी चाहिए, वायलेंस नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, उसके लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट वी हैव सम अक्टूबर में एक डे आता है, जैसे कि आपका आता है आपका जैसे गांधी जयंती आपने सुनी होगी 2 अक्टूबर है, नॉन वायलेंस डे, क्योंकि नॉन वायलेंस नहीं पसंद था तो उसके लिए मनाया जाता है. नेक्स्ट वी हैव सम डेज इन नवंबर लाइक एजुकेशन डे, बर्थडे ऑफ अबुल कलाम आजाद. अच्छा, अक्टूबर में एक आपका भी आता है एयरफोर्स डे. आपको बता दूं कल रिसेंटली गया है 8 अक्टूबर में एयरफोर्स डे. जैसे आर्मी डे था ऐसी एयरफोर्स डे होता है फॉर द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द एयरफोर्स, उनके लिए. ठीक है,
नवंबर में एजुकेशन डे, बर्थडे ऑफ अबुल कलाम आजाद, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब इंडिपेंडेंस के बाद जो मिनिस्ट्री बनी थी तो सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आजाद जी, उसके लिए एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रंस डे एंड द वर्ल्ड डायबिटीज डे, दोनों ही 14 सितंबर को 14 नवंबर को मनाए जाते हैं, बिकॉज चिल्ड्रंस डे इज अ बर्थडे और अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू, द पीपल द चिल्ड्रन लव्ड हिम, सो उनके डे पे हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करा जाता है। नवंबर 23 को नेशनल कैडेट कॉर्प्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नवंबर 26 नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान, हमारा जो भारत का संविधान था वो आज हमारा बन गया था, है ना, 2 years टाइम अप्रोक्स लगा था, मोर देन 2 years, तो वो हम ये बना, हमने इसमें कंपाइल करा कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश में क्या क्या होगा, उसको हमने पूरा कंपाइल करा इस बुक में, ठीक है, और उसको हमने आज के दिन अडॉप्ट करा, तो 26 नवंबर, एंड इट वाज अडॉप्टेड इन 1949, ठीक है, 1949 में हमने बनाया, अडॉप्ट कर लिया था, और 1950 में इसको इनैक्ट करा, 26 जनवरी में आपने इसको लागू करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसके फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे बी आर अम्बेडकर, बिकॉज उन्होंने उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, उन्होंने बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा, हम क्या क्या चीज कंपाइल करेंगे, इसके अंदर क्या क्या रखेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर and since when? 1949. Next we have the days in the December month. First is World AIDS Day, to aware the people about the AIDS, AIDS के बारे में लोगों को जागरूक करना, about HIVs, you know, it affects your immunology, आपका ऑर्गन वर्किंग नहीं हो पाता, आपकी जो बॉडी है आप किसी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए केपेबल नहीं हो पाती, इम्यून सिस्टम पे अटैक करती है अगर वायरस अगर अटैक कर दे तो। नेवी डे, December 4th सेलिब्रेटेड एज अ नेवी डे, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी के जवान है, उन लोगों को अप्रिशिएट करना, उनको रिप्रेजेंट करना, उनको सेलिब्रेट करने के लिए हम ऐसे नेवी डे के लिए सेलिब्रेट करा जाता है डे फॉर द ऑफिसर्स एंड द पीपल इन द नेवी। आर्म फोर्स फ्लैग डे, ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमंस, हमारे जो ह्यूमंस, हमारे अधिकार है, हमारे कुछ राइट्स हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव यूनिसेफ डे ऑन December 11th. Okay, December 16, since 1917 war Vijay Divas, we have achieved the Vijay Divas, or let's say battle in 1971, तो उससे सबसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, मैथमेटिक्स रामानुजन डे, इस टाइप से मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया, उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फार्मर्स डे, टू अप्रिशिएट द फार्मर्स, टू रिकॉग्नाइज देयर वर्क, फार्मिंग, क्रॉप अगर वो नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या, ठीक है, क्रॉप्स आर बेसिक नेसेसिटीज, हम फूड फ्रूट्स, तो फार्मिंग वो खेती नहीं करेंगे तो उनको अप्रिशिएट करना, उनके कि उन्होंने जो वर्क करा है, उन्होंने हमारे लिए काम करा उसके लिए। नेक्स्ट वी हैव एट द लास्ट गुड गवर्नेंस डे, कि कुछ गुड गवर्नेंस डे के आपके वर्क के लिए। अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे हर बार हम लाते हैं हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन सीरीज, तो आज भी हम लाए इनके लिए क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आज, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आपको बताना है रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 15 अगस्त को आपका आता है इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, एंड 14 नवंबर को अभी हमने रिसेंटली बात करी चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त इन इंडिया? 15 अगस्त को भारत में क्या सेलिब्रेट किया गया? जस्ट हमने बस बात करी इंडिपेंडेंस डे की। 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिपेंडेंस, गांधी जयंती अभी जस्ट हमने बात करी 2 अक्टूबर, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। एटलीस्ट इन सबका तो आपको बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल साइंस डे, भारत का नेशनल साइंस डे, यानी कि साइंस के लिए वर्क फील्ड में काम, तो कब बनाया जाता है? 28 फरवरी। अब बताए सीवी रमन जी के
ऑनर में, क्योंकि उन्होंने वर्क करा रमन इफेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गांधी जयंती इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच, वेरी इजी, अभी बताया 2 अक्टूबर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, आराम से, चाहते हैं कि बच्चे आंसर लिखे, पढ़े, सीखे। नेक्स्ट वी हैव नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, एजुकेशन डे अभी बताया था, मौलाना सॉरी अबुल कलाम आजाद के से, वो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके नाम पे बनाया जाता है, एंड इट इज ऑन 11 नवंबर, 11 नवंबर में। नेक्स्ट वी हैव टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, विच डेट इंडिया, टीचर्स डे, टीचर्स को, टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थ एनिवर्सरी, उस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब होता है, वी हैव इट ऑन 5 सितंबर, 5 सितंबर को आपको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, लोगों को बताने के लिए कि वोटिंग इंपॉर्टेंट है, वोटिंग करना जरूरी है, कब मनाया जाता है, दिस ऑन 25 जनवरी। नेक्स्ट व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई पे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल डॉक्टर्स डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, नेशनल यूथ डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, बताइए चलिए फटाफट से बताइए चलिए, कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है सॉरी नेशनल डॉक्टर्स डे बनाया जाता है 1 जुलाई को। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, 29 अगस्त, 5 जून, 14 नवंबर, 21 जून, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त, 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन वी हैव वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब ऑब्जर्व, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। तो आज का हमने ये टॉपिक करा है कवर, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, कुछ हमने इन्फॉर्मेशन याद करी, कुछ प्रैक्टिस सेशन करे। ऐसे ही जैसे और टॉपिक्स के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए। आज के लिए इतना ही, ऐसे टॉपिक्स हम सीरीज में और लाने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन सीरीज हम और लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।